अगर कोई कहे कि राजस्थान की राजनीति को वो अच्छे से जानता है तो वो लोग शायद ये भी जानते होंगे कि अशोक गहलोत और जाट नेताओं का कैसा कनेक्शन रहा है। फिर चाहे बात करें मिर्धा परिवार की, मदेरणा परिवार की या फिर किसी भी जाट परिवार की, अशोक गहलोत को भले ही राजनीति का जादूगर कहा जाता है पर उन्हें जाट विरोधी नेता के तौर पर भी जाना जाता है। कई बार खुद अशोक गहलोत इस बात पर मोहर भी लगा चुके हैं कि कुछ लोगों ने उनकी छवि जाट विरोधी बना दी है। अगर कोई कहे कि राजस्थान की राजनीति को वो अच्छे से जानता है तो वो शायद ये भी जानते होंगे कि अशोक गहलोत और जाट नेताओं का कैसा कनेक्शन रहा है। फिर चाहे बात करें मिर्धा परिवार की, मदेरणा परिवार की या फिर किसी भी जाट परिवार की, अशोक गहलोत को भले ही राजनीति का जादूगर कहा जाता है पर उन्हें जाट विरोधी नेता के तौर पर भी जाना जाता है। कई बार खुद अशोक गहलोत इस बात पर मोहर लगा चुके हैं कि कुछ लोगों ने उनकी छवि जाट विरोधी बना दी है। पर एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। अभी राजस्थान की राजनीति के हालात क्या चल रहे हैं ये तो सभी जानते हैं। ऐसे में अगर किसी को भी जीतना है तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस जाति के सपोर्ट की जिसका दबदबा राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, और वो जाति है जाट। ये सभी जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति से लेकर सियासत में जाटों का दबदबा हमेशा से रहा है। तो अभी भी सब जाट के ही भरोसे हैं और सिर्फ सचिन पायलट ही हैं जो जाट जाति का राजस्थान में भला कर सकते हैं। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जिस जाति के वोट से सीएम बनाया जा सकता है वो जाति कभी अपना सीएम नहीं बना पाई है, और इसी के पीछे का कारण राजनीति। सभी जानते हैं कि अशोक गहलोत ने मदेरणा, डूडी, मिर्धा के साथ क्या किया, और इस लिस्ट में आप अशोक गहलोत के निशाने पर आ गए हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। तभी तो अचानक गोविंद सिंह डोटासरा के मुंह से माखन के समय पायलट और उनके गुट के लिए फूल झड़ने लगे। और यही चमत्कार हुआ पायलट कैंप की तरफ से, जब पायलट कैंप ने भी बिना रुके पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ की। और उस चमत्कार के पीछे है सिर्फ और सिर्फ जादूगर की जादूगरी। सूत्रों की माने तो अशोक गहलोत ने अपने लोगों से अजय माकन के सामने गोविंद सिंह डोटासरा की शिकायत करने को कहा था, जिसका गोविंद सिंह डोटासरा को पता चल गया। फिर क्या था, डोटासरा ने बिना देर किए पायलट कैंप से संपर्क किया और अपने फेवर में बोलने के लिए कहा। और अशोक गहलोत का जाट नेताओं के प्रति क्या व्यवहार रहा है ये तो सभी जानते हैं। और चूंकि डोटासरा भी जाट समुदाय से ही आते हैं, वो अपने आप को पिछले जाट नेताओं की लिस्ट में नहीं देखना चाहते थे। तभी तो वो तुरंत पायलट कैंप की तरफ आ गए, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि अगर जाट नेताओं को कोई सम्मान दिला सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट। और सचिन पायलट कैंप में तो वैसे भी जाट नेताओं का दबदबा है, जिसमें हेमाराम जैसे वरिष्ठ नेता से लेकर मुकेश भाकर जैसे युवा नेता भी शामिल हैं। ये बात किसी से भी नहीं छुपी कि गोविंद सिंह डोटासरा को पहले अशोक गहलोत का खास माना जाता था। अक्सर ही सरकारी मंचों और रैलियों में देखे भी जाते थे। पर अब जब अशोक गहलोत ने हमेशा की तरह वही किया तो डोटासरा ने भी बिना देर किए पासे पलटने में देर नहीं की। अभी जो गोविंद सिंह डोटासरा पायलट कैंप के धुर विरोधी माने जाते थे, उनका पायलट और पायलट कैंप की बड़ाई करना बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा था। तो ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimediasolutions@gmail.com।